खूंटी के सीडब्ल्यूसी ऑफिस में एक महिला ने जमकर बवाल काटा। घटना सोमवार की है, लेकिन अब इसका वीडियो वायरल हुआ है। खूंटी सीडब्ल्यूसी की चेयरपर्सन तनुश्री सरकार ने कहा है कि रांची के अरगोड़ा की रहने वाली रजनी अपने साथियों के साथ ऑफिस में आई और अपने बेटे को साथ ले जाने की जिद करने लगी, लेकिन उसका बेटा उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था और महिला का बेटा सीडब्ल्यूसी में की कस्टडी में है। ऐसे में महिला ने खुद को बीजेपी का नेता बताया और धौंस जमाने लगी। तो खूंटी की ये खबर है, जहां पर सबसे पहले तो मेरी जो मम्मी है उनके एक तो दोस्त है जिनका नाम है चंदन देव। मम्मी का क्या नाम है? मम्मी का नाम रजनी कुमारी है। उसके बाद फिर वो जो चंदन दे हैं वो बहुत साल से मम्मी के साथ रह रहे हैं, तो थोड़ा 1-2 साल तक तो वो नॉर्मली रहे थे। उसके बाद फिर 1 साल पहले से हमको मारना शुरू किए। तो मारते थे तो ठीक था, वैसे ज़्यादा नहीं मारते थे, लेकिन बहुत दिन से इतना मार रहे ना कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आज मार देंगे हमको जान से, ऐसा बहुत मार रहे हैं। तो 8 तारीख सैटरडे को वो मारे हमको। उसके बाद फिर अपना बाइक का पार्ट्स खरीदने चले गए। तो मम्मी फिर उसके बाद फिर दोबारा से मम्मी हमको मारने लगी। तो उसी समय हम घर छोड़ करके भाग गए टुपुदाना, और टुपुदाना आने के बाद हम वहाँ से बस पकड़ के अपनी दादी माँ के यहाँ आ गए और वहाँ से फिर यहाँ तक हम आए हैं। तुम्हारा दादी माँ डोरमा में है, तोरपा। दिनांक 17/7/23 तारीख को बाल कल्याण समिति खूंटी जब अपना दैनंदिन कार्य कर रही थी, ऐसे में ही रजनी कुमारी बोल के एक महिला कुछ असामाजिक तत्वों के साथ बाल कल्याण समिति खूंटी में ज़बरदस्ती घुस आई एवं घुस के वो हमारे साथ, हमारे मेंबर्स के साथ, हमारे अन्य स्टाफों के साथ मारपीट करने लगी, सामान तोड़फोड़ करने लगी एवं सरकारी दस्तावेज को फाड़ भी दी और फाड़ने भी लगी। इसका कारण है कि उसके अपने बेटा उसके ऊपर एवं उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर केस दर्ज कराते हुए बाल कल्याण समिति खूंटी के समक्ष प्रस्तुत हुआ था एवं ऐसे परिस्थिति में बाल कल्याण समिति खूंटी जब उसके बच्चों का ही सर्वोत्तम हित को डिसाइड कर रहा था एवं उसके बच्चे का ही सर्वोत्तम हित के लिए बाल कल्याण समिति खूंटी अपना कार्य प्रणाली कर रही थी, तब विशेष राजनीतिक दल का धौंस दिखाते हुए, डर दिखाते हुए बाल कल्याण समिति खूंटी को वो जबरदस्ती अपने पक्ष में ऑर्डर करने के लिए कही एवं बाल कल्याण समिति खूंटी जब इसके लिए इनकार कर दी, तब इस तरह का वो एक परिस्थिति तैयार की, जिस परिस्थिति में ना सबसे पहले और ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, ये बहुत छोटा सा बच्चा है और जिस तरीके से ये अपनी मां और उसके तथाकथित बॉयफ्रेंड पर इल्जाम लगा रहा है, जाहिर तौर पर इसे प्रताड़ित किया गया होगा। देखिए बिल्कुल राजा, जिस तरह का ये मामला है, जिसके बाद यह पूरा मामला सीडब्ल्यूसी खूंटी के समक्ष यह पूरा मामला आया। सीडब्ल्यूसी कानून संगत इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा था, लेकिन उसी दौरान एक जो महिला थी जो खुद को भाजपा नेत्री बता रही थी, और महिला ने जम करके कार्यालय में बवाल काटा, क्योंकि उसे जबरन बच्चे को अपने साथ ले जाना था, लेकिन बच्चे जो है वो उसके साथ अपनी मां के साथ जाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि अपनी मां पर कई गंभीर आरोप लगा रहे थे। इसी आरोप को लेकर के लगातार जो तोरपा के थाने में मामला भी दर्ज कराया गया था। इसी थाने में मामले दर्ज होने के बाद खूंटी सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष तनुश्री सरकार सहित जो सदस्य है इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे, लेकिन सुनवाई करने के दौरान जो है ना सिर्फ काम में बाधा डाली गई, बल्कि जमकर के उत्पाद मचाया गया। सीडब्ल्यूसी का कार्यालय अमूमन बच्चों के कल्याण से जुड़े जो कार्य हैं वो करते हुए दिखाई देते हैं। बच्चों के बेहतर भविष्य गढ़ने को लेकर के हो या फिर बच्चों के बेहतर भविष्य को तैयार करने को लेकर के ही काम किया जाता है। ऐसे में जिस तरह से बच्चे की मौजूदगी में, कार्यालय में मौजूद सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष की मौजूदगी में और अन्य लोगों की मौजूदगी में महिला ने न सिर्फ जमकर के उत्पाद मचाए, बल्कि सरकारी फाइल को फाड़ते हुए नजर आई, टेबल कुर्सी तक को तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रही थी। साथ ही धमकी दे रही थी कि सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष को न सिर्फ वो सस्पेंड करा देगी, हटा देगी, बल्कि इसका अंजाम जो है उसे भुगतना पड़ेगा। इस पूरे मामले को लेकर के सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष जो है तनुश्री सरकार ने पूरे मामले पर गंभीरता से सरकारी काम में बाधा सहित कई अन्य धाराओं पर खूंटी में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद मामला दर्ज कर भी लिया भी गया है और खूंटी पुलिस जो है अलग से इस पूरे मामले की
जांच कर रही है। क्योंकि अमूमन जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो ऐसे में सीडब्ल्यूसी के समक्ष जो है कई बिंदु होते हैं जिस पर विशेष ध्यान देना होता है। एक कि बच्चे के भविष्य खराब ना हो, बच्चे के भविष्य जो है वो बेहतर हाथों में जाए और बेहतर लोगों तक जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसलिए दोनों पक्षों को, तमाम लोगों को सुनने के बाद बच्चे की कस्टडी जो है किसको देनी है और किनको नहीं देनी है, ये सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष सहित तमाम सदस्यों पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से बच्चों की कस्टडी देंगे। क्योंकि यहां से ही जब बच्चे निकलेंगे तो उनका भविष्य निर्धारित होगा, तय होगा कि वो किस दिशा पर बच्चों के भविष्य जो है वो बनकर के तैयार होगा। तो ऐसे में इस तरह से कार्यालय में हंगामा करना, महिला के द्वारा तोड़फोड़ करना, महिला के द्वारा धमकी देना कि वो खास पार्टी के खास राजनीतिक जगह से जुड़ी हुई है और ऐसे में उस जगह पे रहते हुए उनको सीडब्ल्यूसी से हटवा दिया जाएगा, सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष को टारगेट करते हुए सस्पेंड करा दिया जाएगा, पावर की धौंस दिखा रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले में मौजूद जो सुरक्षा गार्ड थे उन पर भी सवाल उठते हैं कि अगर आपको उस कार्यालय की सुरक्षा की जिम्मेवारी दी गई है तो आपको तमाम चीजों पर विशेष ध्यान देनी होगी। सीडब्ल्यूसी के कार्यालय में मौजूद कर्मियों से लेकर बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेवारी जो है वहां के पुलिस पदाधिकारियों की होती है। ऐसे में फौरन महिला को गिरफ्तार करनी चाहिए थी और महिला को वहीं से गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजना चाहिए था। क्योंकि साक्ष्य के रूप में जिस तरह से वीडियो फुटेज भी सामने आया है जिसमें साफ तौर से महिला दिख रही है कि किस तरह से सरकारी फाइल्स को फाड़ रही है। ये वो फाइल थे जिसमें बच्चों के भविष्य को लेकर तैयार किए जाते हैं, इनके जो बेहतर सुनवाई की जाती है, एक तरह से कहें उन तमाम चीजों की लेखा जोखा जो तैयार किया जाता है, उन तमाम आंकड़े जो है इन्हीं फाइल पर रहते हैं। और ऐसे में इन्हीं फाइल के माध्यम से सीडब्ल्यूसी है जो आगे की कार्रवाई करती है और आगे की जो सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए वो देने का काम करती है। लेकिन अगर इस तरह की कभी भी कार्यालय में हो हंगामा अगर होता है तो कहीं ना कहीं सीडब्ल्यूसी के कार्यालय की सुरक्षा पर सवाल उठेंगे, खूंटी पुलिस पर सवाल उठेंगे और जाहिर तौर पर पार्टी का नाम लेकर धौंस जमाई है महिला ने। जाहिर तौर पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान तमाम जानकारियों के लिए। तो बच्चे ने अपनी मां के खिलाफ ही शिकायत की है कि उसे प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए वो घर नहीं जाना चाहता है। और 11 स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज़ 11 भारत के साथ। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।